हर हर महादेव। मनुष्य जीवन और उसकी चेतना आज हर पल पतन की ओर अग्रसर है। इसका एकमात्र कारण यह है कि संसार के दंपति उच्च कोटि की आत्माओं को उत्पन्न होने का अवसर नहीं दे रहे हैं। संसार के स्त्री पुरुष जो अवसर दे रहे हैं, वह निम्न कोटि की आत्माओं के पैदा होने के लिए है। यही कारण है कि आज अच्छी और उच्च कोटि की आत्माओं का अभाव हो गया है। दूसरी ओर निम्न कोटि की आत्माओं की संख्या आकाश को छूने लगी है। यह आवश्यक नहीं है कि मनुष्य के मर जाने के बाद उसकी आत्मा को तत्काल जन्म लेने का अवसर मिल जाए। साधारण आत्माएं 13 दिन के भीतर अपने लिए शरीर खोज लेती हैं। पर जो हर हर महादेव। मनुष्य जीवन और उसकी चेतना आज हर पल पतन की ओर अग्रसर है। इसका एकमात्र कारण यह है कि संसार के दंपति उच्च कोटि की आत्माओं को उत्पन्न होने का अवसर नहीं दे रहे हैं। संसार के स्त्री पुरुष जो अवसर दे रहे हैं, वह निम्न कोटि की आत्माओं के पैदा होने के लिए है। यही कारण है कि आज अच्छी और उच्च कोटि की आत्माओं का अभाव हो गया है। दूसरी ओर निम्न कोटि की आत्माओं की संख्या आकाश को छूने लगी है। यह आवश्यक नहीं है कि मनुष्य के मर जाने के बाद उसकी आत्मा को तत्काल जन्म लेने का अवसर मिल जाए। साधारण आत्माएं 13 दिन के भीतर अपने लिए शरीर खोज लेती हैं। पर जो आत्माएं निम्न कोटि की हैं, वे रुक जाती हैं, क्योंकि उनकी निम्नता और निकृष्टता के अनुकूल निकृष्ट अवसर मिलना कठिन हो जाता है। वे उचित अवसर की तलाश में इधर उधर भटकती रहती हैं। ऐसी ही निकृष्ट आत्माओं को हम भूत प्रेत कहते हैं। उच्च कोटि की आत्माएं भी रुक जाती हैं, क्योंकि उनके अनुकूल उच्च कोटि का गर्भ प्राप्त करने का अवसर उन्हें नहीं मिल पाता है। ऐसी ही उत्कृष्ट आत्माओं को हम देवता कहते हैं। पूर्व काल में मनुष्य के रूप में देव पुरुष बहुत थे, किंतु आज मनुष्य के रूप में भूत प्रेत बहुत ज्यादा आ गए हैं। भूत प्रेत मनुष्य जाति में प्रवेश कर गए हैं। यही कारण है कि आज तथाकथित भूत प्रेत कम दिखलाई पड़ते हैं। पहले की तुलना में प्रेतलीलाएं भी कम देखने सुनने को मिलती हैं। श्रेष्ठ आत्माओं के जन्म के लिए आवश्यक है प्रेमपूर्ण विवाह का होना, लेकिन आज प्रेम पूर्ण विवाह का सर्वथा अभाव है। प्रेम एक अलौकिक तत्व है। प्रेम ही आध्यात्मिक जीवन का आधार है। अतः श्रेष्ठ आत्मा को आकृष्ट करने के लिए प्रेममय आध्यात्मिक जीवन की आवश्यकता है। नारी अखिल विश्व ब्रह्मांड में चैतन्य और क्रियाशील महाशक्ति का एक विशिष्ट केंद्र है। मगर इस रहस्य से बहुत कम लोग परिचित हैं कि पुरुष से अधिक नारी क्यों अधिक सुंदर, आकर्षक और सुडौल दिखलाई पड़ती है। नारी के व्यक्तित्व के भीतर आखिर कौन सा ऐसा तत्व है जो उसे पुरुष की तुलना में अधिक सुंदर, आकर्षक और सुडौल बनाता है और आनंद के लिए आकर्षित करता है? इसका एक कारण है जो बिल्कुल साधारण है, जिसकी हम आप कल्पना भी नहीं कर सकते। स्त्री के गर्भ में जब सृष्टि की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, तो प्रथम पल में गर्भ स्थापन के समय जो कुछ निर्मित होता है, उसे एटॉमिक बॉडी की संज्ञा दी जा सकती है। और जिसे हम एटॉमिक बॉडी कहते हैं, उसमें 24 जीवाणु पुरुष के और 24 जीवाणु स्त्री के होते हैं। इन 48 परमाणुओं के मिलन से पहला सेल बनता है, और इस प्रथम सेल में जो प्राण पैदा होता है, उससे स्त्री का शरीर निर्मित होता है। पुरुष का जो सेल होता है और उसमें जो प्राण पैदा होता है, वह 47 जीवाणुओं का होता है। उसके संतुलन में एक ओर 23 और एक ओर 24 जीवाणु होते हैं। बस यहीं से पुरुष के व्यक्तित्व का संतुलन टूट जाता है। उसके व्यक्तित्व के विकास के मूल में ही असंतुलन है। उसे जो माँ से जीवाणु मिला है, वह 24 का बना हुआ है, और जो पिता से जीवाणु मिला है, वह 23 का बना हुआ है। बस इसी असंतुलन से जीवन भर पुरुषों में एक आंतरिक अभाव खटकता रहता है। क्या करूं, क्या न करूं? यह कर लूं, वह कर लूं, इस प्रकार की चिंता और व्याकुलता सदैव बनी रहती है। मतलब यह कि एक छोटी सी घटना, मात्र एक अणु का अभाव स्त्री पुरुष के संपूर्ण जीवन में इतना बड़ा अंतर ला देता है। इसके विपरीत स्त्री का व्यक्तित्व संतुलन की दृष्टि से बराबर है।
इसी के फलस्वरूप स्त्री का सौंदर्य, आकर्षण, सुडौलता और उसकी कला इसके व्यक्तित्व में एक रस घोल देती है जो पुरुष को अपनी ओर आकर्षित करने का कारक बनता है। इस आकर्षण का शिकार मनुष्य बनता रहता है और इसके मूल रहस्य को वह निरीह नहीं समझ पाता है। इसे तो विश्वामित्र जैसे ऋषि महर्षि तक नहीं समझ पाए। लेकिन यह अंतर स्त्री में जहाँ सौंदर्य और आकर्षण पैदा करता है, वही उसे विकसित नहीं कर पाता है, क्योंकि जिस व्यक्तित्व में समता होती है, उसके विकास के अवसर उतने ही कम हो जाते हैं। वह जहाँ है, वही रुक सा जाता है। प्रकृति का एक नियम है कि विषमता ही सृष्टि है, विषमता ही विकास है और विषमता ही विस्तार है। यही कारण है कि स्त्री वह काम नहीं कर सकती जो पुरुष कर सकता है। सृजन के लिए और विकास के लिए आक्रामकता आवश्यक है और आक्रामकता आती है वैषम्य से। सभी धर्म प्रार्थना को सर्वोपरि मानते हैं। वे ईश्वर से कृपा और शांति मांगते हैं। ईश्वर और मानव के बीच यह स्वार्थरहित संबंध है। अगर आप ईश्वर के पास जाते हैं, केवल प्रार्थना करते हैं, तो आपकी प्रार्थना अवश्य सुनी जाती है, मनोकामना भी पूरी हो जाती है। लेकिन सदैव याद रखना चाहिए कि जिस दिन हम आप ईश्वर से कुछ मांगते हैं, उसी दिन व्यापार शुरू हो जाता है। प्रार्थना नहीं रह जाती, स्वार्थ बन जाती है। एक दूरी बन जाती है हमारे और ईश्वर के बीच, क्योंकि ईश्वर तटस्थ है, निरपेक्ष है और है शाश्वत। वह हर पल हर जगह व्याप्त है। वह हमारे आपके हृदय में भी विद्यमान है। वह केवल भाव जानता है। हमारी आपकी निःस्वार्थ भावना ही वह ऊर्जा है। जब हम भावविह्वल होकर ईश्वर के सामने आंसुओं से भरे नेत्रों से उन्हें देखते हैं, तो हमारी ऊर्जा ईश्वर की उस प्रतिमा या विग्रह से टकराती है जो परम ऊर्जा बनकर स्वतः हमारे भीतर समाहित हो जाती है। वह परम ऊर्जा ही हमारी मनोकामना को पूर्ण कर देती है। जब मनोकामना पूर्ण नहीं होती, तब हम अपने भाग्य और ईश्वर को दोष देने लगते हैं। इस पर क्या हमने आपने कभी विचार किया है? विज्ञान कहता है कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। अर्थात यदि हम किसी गेंद को दीवार पर मारते हैं, तो गेंद उसी वेग से हमारे पास लौटकर आ जाती है। इसी तरह हमारी मनोकामना जितनी स्वच्छ, निर्मल और पारदर्शी होगी, उतना ही ज्यादा उसमें वेग होगा। जितनी स्वार्थपूर्ण होगी, उतनी ही तीव्रता उसमें कम होगी, वैसा ही फल प्राप्त होगा। इसमें न ईश्वर का दोष है और न है दोष भाग्य का। इसमें सारा दोष है मनुष्य का, उसकी ऊर्जा का, उसके भाव और उसके समर्पण का। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वह लाइक व शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।